नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कौन से भोजन हमको नहीं करनी चाहिए, कौन से भोजन हम लोग को नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, माननी चाहिए। ये ऐसे ही नहीं कहा गया है, ये सब शास्त्रों में बताया गया है कि हमको कैसा भोजन नहीं करना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए। शास्त्र क्या है, एक जीने की तरीका बताते हैं हमको, कैसे चलना है, कैसे करना है, तो हमको उसी हिसाब से चलना चाहिए, तभी हमारे घर में शांति रहेगी। तो देखिए, सबसे पहला हमको बताते हैं कैसा भोजन हम लोग को नहीं करना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग हैं ये सब नहीं मानते हैं, तो नहीं मानते उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो पूजा पाठ करते हैं, शास्त्र अनुसार चलते हैं, और शास्त्र बनाए ही इसलिए गए हैं कि उसी के हिसाब से चलें। और नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग कुछ नहीं मानते हैं, मीट मच्छी भी खाना गलत नहीं मानते हैं, कहते हैं जिसकी इच्छा करे वो खाओ, भगवान किसी चीज़ के लिए नहीं बना कर रखे हैं। लेकिन भाई अपनी अपनी सबकी इच्छा है, लेकिन जो शास्त्रों में बताया गया उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि कैसा भोजन हमको नहीं करना चाहिए, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो भोजन है, थाली अगर परोस के रखी गई है, अगर कोई उसे लांघ जाता है, लांघ के चला गया, तो वो भोजन आप मत कीजिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो यह भी जान लीजिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जो भोजन परोस के रखा गया है, अगर कोई लांघ गया, वह भोजन अगर आप करते हैं तो नाली के कीचड़ के समान वह माना जाता है, इसलिए वह भोजन आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरा हमको कैसा भोजन नहीं करना चाहिए, तो जान लीजिए, जैसे थाली परोस के रखा गया है, किसी के पैरों से ठक्कर लग गई है, या ठक्कर लग गया, या जान के लगा या कैसे लगा, ठक्कर लग गई अगर पैरों से, ठोकर जैसे लगता नहीं है, ठोकर अगर लग गई, तो फिर वो भोजन आप लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जो भोजन हम करेंगे वह नाली के कीचड़ के बराबर माना जाता है, तो वह भोजन हम नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो हम लोग को भोजन नहीं करना चाहिए वह है, भोजन करते करते बीच में बाल आ जाते हैं कभी कभी, तो वह भोजन आप त्याग दीजिए। बाल दिख जाए फिर वह भोजन छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि उसको चलो निकाल के फिर खा लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वह भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। खाते समय आपको पहले दिख जाए या फिर खाते समय दिखे, कभी भी आपको अगर खाने में बाल मिलता है या दिखता है, तो आप उस भोजन को दोबारा मत कीजिए। इसलिए मत कीजिए क्योंकि वह भोजन अगर आप करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आएगी। तो दरिद्रता कोई नहीं चाहता है, आजकल के लोग तो और नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि दरिद्रता आए। तो आपको खाने में अगर बाल निकल जाए तो उस खाने को त्याग देना चाहिए, कभी भी वह भोजन नहीं करना चाहिए। और देखिए, चौथा जान लीजिए कैसा भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल के ज़माने में, आजकल का जो जनरेशन है, तो ये चीज़ मानेंगे नहीं, ज़्यादा लोग मानेंगे नहीं ये चीज़, और मतलब करना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन यह शास्त्रों में बताया गया है। जैसे पति पत्नी एक साथ बैठ के एक साथ भोजन करते हैं एक ही थाली में, तो यह बहुत गलत है। आप साथ बैठ के तो भोजन कर सकते हैं, साथ बैठ के भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं पति पत्नी, तो यह मदिरा के समान माना जाता है। यह, और आप मदिरा तो पीते नहीं हैं, और मदिरा के समान जो मदिरा पीता नहीं है, तो फिर साथ में भोजन करके क्यों मदिरा के समान माना, मतलब पीना, वो मदिरा के समान ही माना जाएगा। और पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं, तो कभी भी एक थाली में बैठ के भोजन ना करें। साथ में आपका बहुत इच्छा है पति के साथ भोजन करने, साथ में बैठ के आप लोग भोजन कीजिए, लेकिन उनकी अलग थाली, अलग प्लेट लगाइए, अपनी अलग प्लेट लगा लीजिए, भोजन कीजिए। और देखिए, अगर आप चाहते हैं, जैसे पति खा के उठ जाते हैं फिर उस थाली में खाने के लिए कि खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, जूठन खाने की मनाही होती है, तो देखिए पति के थाली में अगर पति खा के उठ जाते हैं, उसमें आप खा रही हैं, तो आप खा सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, इसमें फल भी आपको मिलता है। अगर आप पति की खाई हुई थाली में फिर खाती हैं, मतलब खाना फिर उसी में निकाल के और खाती हैं, तो वह तीर्थों में जो जाने का फल मिलता है, वह फल आप पति के थाली में भोजन करती है तो मिलता है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पति के थाली में ही खाइए, इच्छा हो तो खाइए, इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी प्लेट ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप उस थाली में अगर खाती है तो आपको तीर्थों में जो जाते हैं फल मिलता है, वह फल आपको मिलेगा पति के थाली में खाने से। आपकी इच्छा हो तो खाइए, नहीं इच्छा हो तो नहीं खाइए, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बता रही हैं, बताओ कौन थाली में खाएगा, तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, जिसका खाने की इच्छा वो खाए, बस उसमें खाने से पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर साथ में बैठ के एक ही थाली में खाते हैं
तो वह पाप में बदल जाएगा, वह मदिरा के समान हो जाएगा। और देखिए हिंदू धर्म में मदिरा पीना, मांस खाना, यह सब वर्जित है, यह नहीं कर सकते हैं। अगर यह करते हैं तो महापाप में माना जाता है, ये छोटा पाप नहीं माना जाता है, ये महापाप में माना जाता है। जैसे हम छोटी मोटी झूठ बोल दिए, ऐसे ही बोल दिए तो ये छोटा माना जाता है। लेकिन अगर आप मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं और कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं तो यह सब गलत माना जाता है, महापाप माना जाता है। चोरी करना, अगर सोने की चोरी करते हैं तो भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो देखिए हमको क्या क्या नहीं, कौन कौन सी खाना नहीं खाना चाहिए, कौन कौन सी भोजन नहीं करना चाहिए। पहली है लागी हुई थाली का भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी है जिसे ठोकर लग जाती है वह थाली का भी भोजन नहीं करना चाहिए। और तीसरा थाली में बाल निकल जाए, जिस खाने में बाल निकल जाए वह भी भोजन नहीं करना है। और चौथा है एक ही थाली में पति पत्नी बैठकर भोजन ना करें। यह 4 नियम जरूर अपनानी चाहिए। राधे राधे।